ये जो ट्रायंगल आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या आपको पता है ये ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है दुनिया में। ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल है इसका एग्जिस्टेंस। जी हाँ, मैं सबूत भी दूंगी, बट इससे पहले मैं ये बता दूं, ये कोई आम बुक नहीं है, ये है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स की। और जो मैंने ट्रायंगल आप सबको दिखाया है वो है चैप्टर ट्रायंगल्स का, और 10th वाले बच्चे इससे काफ़ी फैमिलियर होंगे। जो दुनिया में पॉसिबल नहीं है वो इस बुक ने पॉसिबल कर दिखाया है। एक्सप्लेनेशन पर अभी आते हैं, तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं दिशा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आप सबको कि ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इतनी फेमस बुक में ये ट्रायंगल पॉसिबल कैसे नहीं है, इतनी बड़ी बात मैंने कैसे बोल दी। तो चलिए अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप सबको दिखाती हूँ, स्क्रीन पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिगर में जो ट्रायंगल दिया हुआ था, मैं बाद में क्वेश्चन आप सबको डिस्प्ले कर दूंगी, ये फिगर मैंने यहाँ बना लिया है। अब ये फिगर में दिया हुआ था ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी। अब ट्रायंगल एबीसी में हमें बोला गया है, तीन साइड्स हमें दिए गए हैं, दैट इज AC इज 3√3, AB इज 3.8, BC इज 6, और इसके साथ साथ हमें 60 और 80 डिग्री गिवन है, जैसे कि आप एंगल्स यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक तरीका क्या होगा, तो मैं ये बता दूं, एक तरीका आपके पास ये है कि आप तीन साइड चूज करिए, और तीन साइड अगर सम ऑफ साइड्स को फॉलो करते हैं तो आप उससे कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे ही तीन अलग अलग लेंस के हमें तीन साइड्स दिए हुए हैं, और ये आप थोड़ी कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि ये सम ऑफ साइड्स को फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली हाँ, हम इसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, जो यहाँ बुक में गिवन भी है, ABC ट्रायंगल बना हुआ है। बट मैं अगर ये बोलूँ कि अगर आपने तीन साइड चूज कर लिए ABC, उसके बावजूद अगर आपने ट्रायंगल बना लिया ABC, उसके बाद आपके ABC के एंगल्स में आपका कोई रोल नहीं रहेगा। आपके पास एक ही चॉइस थी साइड्स चूज करने की, एंगल्स में आपका कोई रोल नहीं रहने वाला है। एंगल्स जो है वो नेचुरली डिसाइड हो चुके हैं। जी हाँ, मैं एक और बार बोलना चाहूंगी, एंगल्स जो है वो नेचुरली डिसाइड हो गए हैं, आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। अब आते हैं बुक में। बुक में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास तीन साइड है, बट एक इंटरेस्टिंग बात ये दी गई है जिस पे मैं अभी बात करने वाली हूँ कि यहाँ एंगल्स भी गिवन है। तो एक बात तो ये है कि अगर नेचुरली एंगल्स डिसाइड हो गए हैं तो हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये एंगल्स सच में इस ट्रायंगल को सेटिस्फाई करने वाले हैं। आज का हमारा सवाल यही है। तो यहाँ मैंने एक रिलेशन यूज किया है छोटा सा, एंगल और साइड्स के बीच में, जैसे पाइथागोरस होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, कुछ वैसा ही एक कोसाइन रूल नाम का फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ लिख के रखा है। अब ये जो है इसको हम यूज करने वाले हैं एंगल्स और साइड के रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ मैं ले रही हूँ बी एंगल। बी एंगल आप सब जान रहे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है, और 10th वाले बच्चे सब फैमिलियर होंगे कि 60 डिग्री काफ़ी नोन एंगल है हमारे लिए, इसलिए हम उसको चूज कर रहे हैं। और cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है, यानी एक रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। आते हैं फॉर्मूले पर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है cos b का, a² + c² - b² बाई 2ac। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ आप सबको ये डाउट हो रहा होगा कि कैपिटल B तो मेंशन है बट स्मॉल a c b क्या है। अब यहाँ मैं बता दूं, जो A का ऑपोजिट साइड होगा उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, B का जो ऑपोजिट साइड होगा उसको हम स्मॉल b से करते हैं, C जो होगा वो स्मॉल c से डिनोट होता है। अब आते हैं फॉर्मूला पर। आपको ABC क्लियर होगा, कैपिटल B आप सबको मालूम है। अब फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, डेरिवेशन आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं आंसर क्या आया, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। आंसर यहाँ पे आता है हमारा 0.1403 ... आप बोल सकते हैं हाँ 0.5 के ऑलमोस्ट इक्वल है, 0.5 और 0.51 से क्या फर्क पड़ता है, बट नहीं, ये एंगल की बात हो रही है, और एंगल में इतना अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ। आप एंगल कैसे देखते हैं, ये एक एंगल हुआ, चलो छोटा सा एंगल है, बट क्या आपको पता है आगे चल के ये कितना बड़ा फासला क्रिएट कर देता है, और हम छोटे से ही पार्ट से इस एंगल को डेविएट करते हैं। मान लीजिए इतना सा ही हमने इसको डेविएट किया, बट ये देखिए यहाँ आते आते कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना बड़ा डिफरेंस, और इसको और आगे एक्सटेंड करें तो और ज़्यादा फासला क्रिएट होगा। तो इतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन एंगल के मामले में बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, ये पूरे ज्योमेट्री को ऑल्टर कर सकता है ट्रायंगल के, और इसी वजह से हमारा जो एंगल B है वो 60 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता है, और इसी वजह से ये ट्रायंगल जो है ये पॉसिबल नहीं है। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।